जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की दस्तक से यूपी की सियासत में भूचाल। आजम खान के सपनों के साम्राज्य पर फिर कसा कानून का शिकंजा। सुबह 7 बजे पहुंची टीम, कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। क्या खुलने वाली है जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली। रामपुर से दिल्ली तक ईडी का बड़ा एक्शन। दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल से बड़ा सियासी पारा। जेल की सलाखों के पीछे बैठे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सपनों की यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर कानून का कठोर शिकंजा कस गया। बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीमें रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ पहुंची। सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों में करीब 15 अफसर यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुए। बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। अंदर दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की फाइलें जब्त की जा रही थी। मामला साफ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है। आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिले पैसों को निजी ठेकेदारों के जरिए कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया। इन पैसों का इस्तेमाल संपत्तियां बनाने और अन्य निर्माण कार्यों में किया गया। अब एजेंसी ये पता लगा रही है कि सरकारी खजाने का पैसा किन किन रास्तों से और किन कंपनियों के माध्यम से यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। ट्रस्ट अब तक करीब 494 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा हिसाब नहीं दे पाया है। यही वजह है कि ईडी फिर से सक्रिय हुई है। ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं है। 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर ईडी पहली बार यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। 2023 में इनकम टैक्स और ईडी ने 3 दिनों तक आजम खान के आवास और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। संदिग्ध बैंक लेन देन मामला सामने आने के बाद समन भी जारी किए गए थे और अब 2026 में फिर से वही सवाल दोहराया जा रहा है, पैसा कहां से आया और कहां गया। लेकिन सपा और कांग्रेस एक बार फिर पुराना राग अलाप रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर छापा पड़ रहा है, जबकि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, एक्सप्रेसवे, पुल, सड़क, टंकी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार पर ईडी क्यों नहीं जाती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बचाव में उतरे। वो कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह किया जा रहा है, उसे नियमित क्यों नहीं कर लिया जाता। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन और घोसी सांसद राजीव राय से राजनीतिक बदला बता रहे हैं। सवाल पलटकर पूछिए, जब आजम खान खुद सपा सरकार में मंत्री थे तब जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास क्यों नहीं कराया गया। बिना नक्शा पास कराए 38 इमारतें खड़ी कर दी गई। रामपुर डीएम ने जुलाई में इन इमारतों को ढहाने का आदेश दिया था। मामला कोर्ट में। अगर शिक्षण संस्थान इतनी पवित्र चीज है तो सालों तक नियमों की अनदेखी क्यों की गई। सरकारी जमीन और किसानों की जमीन पर कथित कब्जे के आरोप क्यों लगते रहे। करतूतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 पैन कार्ड बनाने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। पहले 7 साल की सजा थी, जो बाद में बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में बंद हैं। डूंगरपुर कॉलोनी में किसानों को जबरन बेदखल करने और लूटपाट के मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और अधिकारी को तनखैया कहकर जूते साफ करवाने की धमकी देने के मामले में भी सजा हुई। सूची यही नहीं रुकती। सरकारी जमीन, नदी की रेतीली जमीन और शत्रु संपत्ति पर कब्जे के दर्जनों मुकदमे, भैंस बकरी चोरी, धमकी, मारपीट, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और आचार संहिता उल्लंघन के मामले, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें से कई में दोष सिद्धि हो चुकी है। पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ भी दर्जनों मामले चल रहे हैं। ये सब राजनीतिक साजिश है या सालों से चल रही कानूनी प्रक्रिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में एजेंसियां काम कर रही है। पुराने खातों का हिसाब मांगा जा रहा है। जो लोग पहले कानून से ऊपर समझे जाते थे, उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने सही कहा कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि आजम खान परेशान रहे, क्योंकि सत्ता में रहते हुए आजम ने उन्हें भी परेशान किया था। लेकिन असली मुद्दा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन और कानून का है। जनता देख रही है। शिक्षा के नाम पर खड़ी इमारतें अगर सरकारी पैसे, ठेकेदारों के कथित डायवर्जन और जबरन हड़पी गई जमीन पर टिकी है, तो सवाल पूछना जरूरी है। ईडी की टीमें दस्तावेज खंगाल रही है। जांच जारी है। कानून अपना काम करेगा और जो सालों तक जवाबदेही से बचते रहे, उनके खातों का हिसाब अब किताबों में दर्ज हो रहा है। अखिलेश यादव और सपा को याद रखना चाहिए, जब सत्ता में थे तब आजम खान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जब एजेंसियां सक्रिय हैं, तो भ्रष्टाचारियों पर छापा क्यों नहीं का नाटक। कांग्रेस भी वही बचाव का रास्ता अपना रही है, लेकिन तथ्य अपनी जगह है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, बिना अनुमति निर्माण, लंबी आपराधिक लिस्ट, ये सब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। योगी राज में हुई इस धाकड़ कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के आगे सब बराबर है। जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही इस जांच पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।